बीबी ने मेरे सामने पूछा कि ये भाईजान ये वो गुर्दे वाले तो नहीं साकिब चद्दड़। तीनों मुकदमा दर्ज हो गए जी दर्ज हो गए जी। इन्होंने उसने बेल करवा ली जी, तीनों के अंदर बेल करवा ली। तफ्तीश भी नहीं हुआ। जी मेरे पास हर चीज का सबूत ये बेल देखे भी डिसमिस हो जी, गई। इसने बेल कराई और 6 जुलाई को फिर पुलिस क्यों नहीं बेल गिरफ्तार कर रही डिसमिस है? हो गई। नून लीगी एमपी साकिब चद्दड़ से बखूबी आप वाकिफ होंगे, जिनके खिलाफ पहला मुकदमा एनसीसीआई में मोमना इकबाल की मुद्दत में दर्ज किया गया है। उसके बाद डिफेंस का इलाका है जहाँ की रायशी मारू आरिफ हैं, जिनकी मुद्दत में एमपी साकिब चद्दड़ के खिलाफ डिफेंस में 3 मुकदमा दर्ज हुए। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद ना तो वो गिरफ्तार हुए और ना ही शामिलत तफ्तीश, बल्कि अब उनकी बेल जो है वो भी डिसमिस कर दी गया। मुतासरा खातून जो कि कैंसर की मरीज़ा हैं, बुजुर्ग खातून हैं, जो कि इस वक्त थानों के चक्कर लगा लगा कर थक गई हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से मजीद जो दरख्वास्तें मसूल हुई उनके मुकदमा नहीं दर्ज किए जा रहे। इस वक्त मुतासरा खातून के करीबी अजीज़ हैदर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह जी बताइएगा, ये मामला कहाँ से शुरू हुआ और अभी कहाँ तक पहुँचा? जी मैं जी थोड़ा सा आपको गुस्ताखी माफ़ थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। आपने कहा है कि मोमना इकबाल का पहला केस, नहीं सर नहीं, इनका तो 2 पर्चे इनके पहले भी हैं। गुर्दा फरोशी का जो मामला था और इनका टीवी पर मुझे याद पड़ता है आपके चैनल पर भी मैंने देखा था और भी चैनल्स पर इंटरव्यू मौजूद है। इनका हथकड़ियाँ लगी हुई थी और इकबाली जुर्म सुना रहे थे कि इस तरह मैं लोग पकड़ता था, गुर्दे निकालता था, इतने पैसे मिलते थे। तो मैंने आई एम सॉरी मैंने ये करेक्ट किया कि वो भी 2 केस मौजूद हैं। तो माशाल्लाह बड़े मशहूर हैं। 2010 में इन्होंने ये प्रॉपर्टी ली थी और जिनसे ली थी वो भी उनके अपने ही थे। ये उन साहब की लैब जो साकिब चद्दड़ को फरोख्त की जी उसी प्रॉपर्टी की 36 डेविस रोड की बात कर रहा हूँ कि ये बेसिकली प्रॉपर्टी थी अहमद रजा बुखारी। तो इन्होंने इसका जो पहला जो कागज़ किया मारू आरिफ अली से, वो किया अपना मारू आरिफ अली और अपनी बेगम के नाम। फाइनली क्या हुआ जी कि जब वक्त आया रजिस्ट्री का तो इन्होंने आके पेश किया साकिब चद्दड़ को। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, मैं तब सिटिंग एमपी था वो साकिब चद्दड़। जी जी ही वाज अ सिटिंग एमपी इवन देन। यस यस ही वाज अ सिटिंग एमपी जी बिल्कुल था जी। कि बीबी ने मेरे सामने पूछा कि ये भाईजान ये वो गुर्दे वाले तो नहीं साकिब चद्दड़। ये कितने मालियत में जो है वो तय हुआ? 60 करोड़ की जी मालियत का तय हुआ। एक हस्ती हैं, उन्होंने बस उनका भी इनके ऊपर प्रेशर था। ये मैंने अर्ज़ किया ना, खुद अल्लाह लोग खातून है और ये दिल से उनसे मोहब्बत और इज्जत मिला करती है। गया 60 करोड़ में से मिला गया से 60 करोड़ में से 5 करोड़ चला गया कि जी बुक एडजस्टमेंट में कि इनका जी टैक्स बना था 19 करोड़ जहां तक मुझे याद है, और मारू बीबी का टैक्स बना था 5 करोड़। ठीक है जी। तो इन्होंने कहा जी चूंकि सारी बात है स्टैंप ड्यूटी बाहर के नाम निकलती है, टीएमए टैक्स उसने देना है, 236 के उसने देना है, तो कानून के अंदर सख्ती से लिखा हुआ है कि रजिस्ट्री वगैरह सब वही तैयार करेगा। तो सारी बात है उसके मुताबिक। दूसरी बात है एक सिटिंग एमपी है, तो मारू बेचारी तो गरीब सी खातून है, तो उनकी क्या बसात, उन्होंने वो कहा जी हम खुद करेंगे। 60 करोड़ तय हुआ, उसमें से इन्होंने 47 करोड़ के उनको चेक दिए। ये जो चेक है मज़े की बात है, ऐसा यानी कि ये ओपन एंड शट केस ये है। 3 एफआईआर पहले हुई थी जी मैंने खुद इसको रिपोर्ट किया था। ये देखे जी चेक नंबर, ये वही चेक्स हैं जो कि इन्होंने बीबी को दिए। आप हैरान होंगे ये इतनी जिस अच्छा ये 3 एफआईआर हैं जो करवाई गई पहले की एफआईआर। ये 3 एफआईआर हैं। जब बिल्कुल सब ठीक। क्योंकि इसमें साकिब चद्दड़ गिरफ्तार हुआ नहीं, कतन गिरफ्तार नहीं हूं मैं। उस पर आता हूं जी कि वो क्या तमाशा और क्या मजाक है। सेशन जज की बेल जंप की है, इसको कहते हैं जंपिंग द बेल, एंड इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस इन इटसेल्फ। अच्छा तीनों मुकदमा दर्ज हो गए जी दर्ज हो गए जी। इन्होंने बेल करवा ली जी, तीनों के अंदर बेल करवा ली। तफ्तीश भी नहीं हुआ। जी मेरे पास हर चीज का सबूत ये बेल देखे भी डिसमिस हो जी, गई। इसने बेल कराई और 6 जुलाई को फिर पुलिस क्यों नहीं बेल गिरफ्तार कर रही डिसमिस है? हो गई। He did not bother to come on the पेशी। या पढ़ ले बेल का ऑर्डर है सेशन जज साहब का कि हिज बेल इज डिसमिस। और तमाशा देखिए, मचल के भी नहीं जमा हुए। मचल के नहीं जमा कराए। अब आपने नई दरखास्तें दी, 4 दरखास्तें आपके चार पास जो हैं। एफआईआर्स हैं वो मजीद कितना अरसा हो गया आप थानों के चक्कर लगा रहे हो? थानों में हो क्या रहा सर 2-2 ढाई महीने। ये देखिए जी, ये हमारी एप्लीकेशन है, ये डिसमिस कौन सा चेक थाना है, थाना डिफेंस ए। अच्छा। और ये उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है। मुझे बताएं हम करें तो करें क्या? ये किस डेट को आपने एप्लीकेशन दी? ये जी अपना एप्लीकेशन है जी, अपना एप्लीकेशन जो है 12/7। जी जी। अब आप अंदाजा लगाएं 15 दिन हो गए, ज्यादा हो गए। महीना हो जाता है, कुछ नहीं होता। लेकिन चद्दड़ साहब एक दफा भी नहीं है। एक कोई वकील साहब है मजोका साहब, हर दफा वो आते हैं और वो बंदा आता ही नहीं। फर्स्ट टाइम। अच्छा एक आपको हैरान कुन बात बताऊं, हर दफा एक नया झूठ ले आते हैं।
अब जब ये परसों आया तो आप हैरान होंगे, इसने वहां पे कहा कि खुदा की कसम एसएचओ से पूछ लें, इफ्जाल एसएचओ का नाम है, उसके सामने कहा उसने भी मरना है, मैंने भी मरना है, हर एक ने मरना है। जो झूठ बोलेगा, उसने कहा जी कि ये जो रजिस्ट्री जब हुई थी तो इन चेकों का जिक्र ही नहीं था। अच्छा, नून लीग की एमपी है, हुकूमत भी उनकी है, तो किससे मुतालबा करेंगे? सर तो आपकी बात मुतालबा रसी की यही जाए, है कि कोई गिरफ्तारी हो, कोई मुकदमा दर्ज किया जाए। बीबी साहिबा, मरियम साहिबा की तारीफ सुनते हैं, उनके बड़े अच्छे अच्छे कुछ कारनामे हैं। बिकॉज ऑफ हर designation, she is supposed to be the mother of every person living in Punjab. 1.5-2 महीने पहले इन्होंने बीबी के ऊपर एक केस किया है सिविल कोर्ट के अंदर। उसके अंदर आपने क्यों नहीं कहा ये जो कुछ अब आप कह रहे हैं? उसके अंदर उन्होंने फकत ये बहाना लगाया, बहाने बना रहे हैं कि बीबी फौत हो जाए। मैं वेरी सॉरी टू से, बीबी फौत हो जाए और मेरा भी उनको है, मेरा भी दिल को ऑपरेशन हुआ हुआ है और मैं भी इन टेंस हालात में रह के मुझे लगता है मैं भी थक जाऊंगा। क्या जी अंडे मारते हैं घर वाले, में किस किस का घर में हम उन लोगों को सामने नहीं कर सकते। सर हमारी घर की इस्तें हैं, ये तो पता नहीं कौन से नाइयों मोचियों वाली हरकतें कर रहे हैं। इस तरह लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं खानदानी लोगों की। इज दिस हाउ यू कैरी ऑन द सेटलमेंट ऑफ एन आर्गूमेंट? क्राइम आप करें, सब कुछ आप करें, क्लियर केस यार, रजिस्ट्री के अंदर नंबर लिखे हुए अच्छा, हैं। लास्ट टाइम जब तीनों सर FIR अंडे आप- मारते हैं, वो मारते हैं, खड़काते हैं मोटरसाइकिलों पे बदमाश से, क्लियर कट बवाने के वो इश्तिहारी नजर आ रहे होते हैं। मैं तो चूंकि खुद आंख रखता हूँ, खुद मैं पहचानता हूँ, उनमें से एक को मैंने देखा हुआ है, काले कपड़े, इधर पिस्तौल नजर आ रहा होता है, खड़का रहे हैं, बदमाशियां कर, दुनिया को दंदनाते हैं, डराते हैं, धमकाते। आप ये देख लें क्या कर रही है वो बेवा औरत, हक मांग रही है तो उसकी बच्चियों को ये तंग करें, उसकी बहन को जो अंडे मारे हैं और उसको ब्रर करके मोटरसाइकिल वाला चला जाए। खुदा के सर दिल जो है ना जल गया है। मेरे बच्चे दे आर अमेरिकन नेशनल्स, कभी कभी तो दिल करता है सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, मैं भी चला जाऊं। इतना टॉर्चर है, इतना टॉर्चर है, अभी बात सुनने हो ही वाला रही थी, कोई नहीं है। तो मैं आपसे ये भी पूछूं, जब 3 FIR आपकी जानिब से लास्ट टाइम करवाई गई, तो उसके बाद एक सोशल मीडिया पे वीडियो एक वायरल हुई जिसमें वो कहता है कि जी सारे सेटल डाउन हो गया, मामला तय पा गया, मैंने चेक दे दिए, कैश दे दिए, राजीनामा हो गया सारा। ऐसा कोई सीन है? हजूर अगेन कलमा पढ़ के कहते हो, यही तो उसकी चालाकियां देखे, यानी ही सच अ मास्टर, पत्नी को टीम रखी हुई है, क्या किया हुआ है। हजूर आप गौर से उसको देखें, वो रजिस्ट्री हो रही है फॉर बेल सेटलमेंट, भी रिजेक्ट होगी, नई सब दरखास्तें कुछ भी हो आ गया गई। सर। एंड आई एम सॉरी टू से एवरीवन फोर्सेस दिस विडो के वो तस्फिया करे। अब वो ये कहती हैं विडो कि हमने पैसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साकिब चद्दड़ के ये 5 केस चाहिए और हम लड़ के इसको सजा दिलवा के सारी जिंदगी के लिए जेल भेजेंगे। बिल्कुल। वो कहते पैसे चाहिए नहीं हमें, ये जबरदस्ती लगे हुए हैं कि नहीं तस्फिया करो, ये करो, वो यार नहीं करना तस्फिया। गुजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि पुलिस स्टेशन से इन्हें कॉल आई या थाने गए, उसके बाद क्या हुआ? थाना डिफेंस ए से SHO ने फ़ोन किया कि 4 बजे आपने आना है। तो मैं और बाजी मारो आरफ 4 बजे गए तो उन्होंने कहा नहीं जी साकिब साहब जो है वो अभी नहीं आए, आपने 5 बजे आना है। तो हम वहाँ बैठे रहे। मारो आरफ कैंसर की पेशेंट है, बीमार है, 80 साल उनकी उम्र है। तो जब हम 5 बजे तक बैठे रहे तो फिर उन्होंने कहा कि अभी नहीं आया, वो 7 बजे आएगा। अच्छा, तो 7 बजे तक हम वहाँ भी बैठे रहे। जब वो आया तो वो SHO के अगले कमरे में बैठा हुआ था। हम जब SHO के कमरे में गए तो उन्होंने बुलाया, हम दोनों पार्टियां आमने सामने हुई। 3 FIR हमारी हुई हैं, 3 FIR 27 करोड़ की थी। टोटल हमने इनसे 47 करोड़ लेने थे, 60 करोड़ का सौदा हुआ था, कुछ इसने दे दिए थे, जिसमें से 47 करोड़ बकिया थे जिनके इसने चेक दे दिए थे। अच्छा, 3 चेक जो थे 9-9 करोड़ के वो डिसऑनर हुए, उसकी FIR हमने दरखास्तें अप्लाई की, हम रुलते रहे, लेकिन पुलिस में उसने हमें ज़लीलो ख्वार कर दिया। हम 1.5 महीने से धक्के खा रहे थे, किसी जगह से भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। और का बाकी जो 3 FIR हो गई तो बकिया हमारे 5 चेक जो थे जो डिसऑनर हुए वो तकरीबन 30 करोड़ के थे। तो हम तो रुल रहे हैं। हमारा जो 60 करोड़ का सौदा ज़ईफ़ुल उम्र है, बेवा है, कैंसर के मरीज़ है, उसके बाद एक और उसने साकिब चद्दड़ ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। उसने कहा कि जी मेरा एक प्लाट है, आप 13 करोड़ 13.5 करोड़ का वो भी एडजस्ट कर लें। तो हमने वैसे तो उसकी कीमत जो वैल्यू है वो 10 करोड़ के करीब है,
लेकिन मैंने बाजी को रिक्वेस्ट की कि हम इन चोरों से जान छड़ाएँ। तो 13.5 करोड़ में वो भी हमने एडजस्ट कर लिया। तो जब उसको कहा कि आप ट्रांसफ़र कराएं, हमने पहले वो उसका एक फार्म निकाला, हमने अपनी जेब से जो हमारा फ़ीसें थी वो जमा कराई। तो जब उनको बुलाया गया वो ना आया, साकिब चदर ना आया। उसके बाद दोबारा फिर उसको बुलाया गया, फिर भी ना आया। हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमें धमकियां दे रहे हैं। मेहरबानी की जाए, साढ़े ਜਿਹੜੀਆਂ 5 FIR ने वो दर्ज किया जाए तो सानू इंसाफ दिलाया जाए। मैडम मरियम साहबा तो भी साड़ी अपील है कि वो नवाज शरीफ इज़ वेरी गुड एंड वेरी ऑनेस्ट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनके अगे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जनाब सानू इंसाफ दिलाया जाए और इन्होंने चोर उचक्या तो साड़ी जान छड़ाई जाए। साकिब चद्दड़ जनाब प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम साहबा को साड़ी अपील है सानू इंसाफ दिलाया जाए और ये चोर जिहड़े ने तुहाड़ी साख खराब कर रहे हैं तो सानू इंसाफ दिलाया जाए तो तुहाडे जनाब असीं मशहूर होवांगे।